फेल मतलब रद्द है। एक्रेडिटेशन फेल हुआ इसका मतलब फेल हो चुका है। जितने भी ज्यादातर किर्गिस्तान के कॉलेज हैं इनके कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर हैं। पापा देखो मैं फेल तो हो गया हूँ, है ना, बट है ना मजे की चीज है कि मैं 30% लाया, सिर्फ 3% से फेल हुआ, तो फेल है ना, डिग्री रद्द हो चुकी है ना, कि 30 से 35 से 40 लाख के नीचे आपकी एमबीबीएस नहीं हो सकती है ना। उनने अपना पैसा कमा लिया, आपके बच्चे का करियर खराब हो गया, आपके बच्चे की लाइफ खराब हो गई, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि जी देखो यहाँ पे तो जैकलिन लगी है ना, बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस आई है, बॉलीवुड का कोई एक्टर आया है, तो बहुत अच्छा कॉलेज आप यहाँ पे चले जाओ। यार पेरेंट्स इतना डम मत बनो, अपने बच्चों को इतना डम मत बनाओ। अगर कोई भी किर्गिस्तान के लिए प्लान कर रहा है मत प्लान करना, एजेंट के मीठे वादों में मत आना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑर्बिट यूएसएल इंडिया। दिस इज विपुल भारद्वाज, आई एम द फाउंडर ऑफ यूएसएल इंडिया। आज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात होने वाली है कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि किर्गिस्तान की 13 से 14 कॉलेजों पे कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। 6 कॉलेज ऐसे हैं जिनको 1 साल का हमें एक्रेडिटेशन मिला है। अब एक्रेडिटेशन क्या होता है? एक्रेडिटेशन वो चीज होती है कि जैसे आपने देखा होगा ना, इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं उन्हें हमें यूजीसी से अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसी जो वहाँ की कंट्री है, वहाँ की गवर्नमेंट है, उनके नॉर्म्स के हिसाब से इन कॉलेजों को भी अपना एक्रेडिटेशन लेना था। एक्रेडिटेशन एक लाइसेंस होता है जिसके अंदर ये सारे कॉलेज फेल हो गए हैं। उसका रीजन क्या है? इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। प्राइवेट कॉलेज हैं, जिस चीज़ को मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, अगर आपने उज्बेकिस्तान वाली वीडियो भी देखा होगा, यहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर का डोमिनेशन है, प्राइवेट कॉलेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है यहाँ का, जिस वजह से इनका एक्रेडिटेशन फेल हो चुका है। अब मजे की चीज़ में पता क्या आ रही है? बहुत सारे जो एजेंट थे जो सो कॉल्ड किर्गिस्तान को प्रमोट करते थे, है ना, अपने कट कमीशन के चक्कर में उन्होंने मेरे पास कुछ बच्चों ने वीडियो भेजी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि देखो एक्रेडिटेशन तो फेल हो गया है, 5 पॉइंट का एक्रेडिटेशन होता है, बट इस कॉलेज को 4 पॉइंट मिले हैं। यार बुलशिट यार। फेल मतलब रद्द है। एक्रेडिटेशन फेल हुआ इसका मतलब फेल हो चुका है। ये तो वही बात हो गई ना कि, है ना, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि जी कोई बच्चा एग्जांपल पकड़ते हैं कि 33 नंबर वाला पास है ना, और वो कहता है कि पापा देखो मैं फेल तो हो गया हूं, है ना, बट है ना मजे की चीज है कि मैं 30% लाया, सिर्फ 3% से फेल हुआ हूं, तो फेल है ना, डिग्री रद्द हो चुकी है ना। सिर्फ किस चक्कर में कि जो इंडिया में एजेंट बैठे हैं उनको सिर्फ अच्छा लेवल पे कट कमीशन पे आउट मिलता है, इस वजह से वो आपके बच्चों को एक खाई की तरफ धकेलते हैं, जिसमें हमारा किर्गिस्तान के कॉलेज आते हैं। जितने भी कॉलेज हैं सिर्फ हमारे 4 से 6 कॉलेज है जिनको एक्रेडिटेशन मिला है। एक्रेडिटेशन एक लाइसेंस होता है, जिस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एजेंट के मीठे झांसे में मत आना। किर्गिस्तान के अंदर ये बोलते थे कि ना 20 लाख 25 लाख 30 लाख मुझे आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। और मेरी अगर आप कोई पुरानी वीडियो भी देखोगे, मैं कहूंगा कि हम जो हमेशा बोलते हैं कि 30 से 35 से 40 लाख के नीचे आपकी एमबीबीएस नहीं हो सकती है। हमेशा एक अच्छी कंट्री चूज करो, बड़ी कंट्री चूज करो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, कॉलेज पुराने हो। जो कॉलेज 100 साल से चल रहे हैं, 200 साल से चल रहे हैं, तो उनके साथ तो कुछ इश्यू नहीं है ना। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हो तो इतने सारे प्राइवेट कॉलेज बने हुए हैं जो 90s में बने हैं, है ना, जो 80s में बने हैं, जिन कॉलेजों को 20-20 30-30 40-40 रन करते हुए हो चुके हैं। आप उन कॉलेज की तरफ जाओ ना, अगर प्राइवेट में भी आपको कोई एजेंट ऑप्शन देता है ना। इस चीज को समझना जरूरी है। जितने भी किर्गिस्तान के अंदर कॉलेज हैं, ये कॉलेज कब बने हैं? 4 साल 5 साल 6 साल, है ना। इनमें से सो कॉल्ड कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें मार्केटिंग करी जाती है, पेरेंट्स बच्चों को ये दिखा दिया जाता है कि जी देखो यहाँ पे तो जैकलिन आई है ना, बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस आई है, बॉलीवुड का कोई एक्टर आया है, तो बहुत अच्छा कॉलेज है, आप यहाँ पे चले जाओ। यार पेरेंट्स इतना डम मत बनो, अपने बच्चों को इतना डम मत बनाओ। इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी बॉलीवुड का पर्सनल वहां पे जाता है तो उसको पे आउट मिल रहा है, उसके ऊपर मार्केटिंग करी जा रही है, और आपको बोलते हैं जी इस कॉलेज में चले जाओ। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? एक्रेडिटेशन फेल हो गया ना। और जिन कॉलेजों में सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस को बुलाया है, जहां उनको 1-1 साल का एक्रेडिटेशन मिला, अब एजेंट पता क्या कह रहे हैं कि अरे आप यहाँ पे चले जाओ, 1 साल का एक्रेडिटेशन तो यहाँ पे है ना, इनका आगे अप्रूवल हो जाएगा। अगर अप्रूवल नहीं होता तो करियर किसका खराब होएगा? आपके बच्चे का। रद्द का मतलब ये होता है, एक्रेडिटेशन फेल का मतलब है कि आज से सारे ऑपरेशन बंद है वहां के। इसके बाद जो भी बच्चा वहां पढ़ रहा है उसके लिए वो यूजलेस है। एक्रेडिटेशन फेल का ये मतलब है ना। अब जितने बच्चे पहले पढ़ रहे हैं उन सबके करियर का क्या होएगा? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठा रहा है? नहीं उठा रहा। कुछ एजेंट ये कह रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई। जी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कैसे होगी, है ना? ये तो उन प्राइवेट कॉलेजों की जिम्मेदारी थी कि जिनको अपने डॉक्यूमेंट फुलफिल करने थे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको मैच करना था, वहाँ का जो भी आप स्टैंडर्ड दे रहे हो और उसको आपको मैच करना था। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल होती तो एक्रेडिटेशन मिल जाता ना। तो अब आप गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। चलो गवर्नमेंट इंटरव्यू होती है, वो बच्चों को ट्रांसफ़र भी कर देती है, बच्चों को डिग्री मिल जाती है।
क्या एनएमसी उसका एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि 18 नवंबर 2021 की जो हमारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से एनएमसी ने बोला हुआ है कि ट्रांसफर अलाउड नहीं है। अब आपको एजेंट मीठी गोली क्या दे रहा है कि नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, बच्चे का ना दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा। कॉलेज में ट्रांसफर तो हो जाएगा बट एनएमसी उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। एनएमसी ने बोली है ये चीज पहले कि आप जिस भी कॉलेज कंट्री में जा रहे हो वो अपना क्लियर करके बैठे हुए, आप जिस भी कॉलेज कंट्री में जा रहे हो देख के जाओ, एनएमसी की गाइडलाइन फुलफिल होनी चाहिए, ट्रांसफर अलाउड नहीं है। तो इस चीज को आप मानो। अगर ट्रांसफर होने के बाद एनएमसी मानेगी? नहीं मानने वाली है ना। अगर मान भी जाती है एनएमसी तो आपके नॉर्म्स फुलफिल हो रहे हैं। और मेन शॉकिंग चीज तो ये है जिसको हम हमेशा बोलते हुए आ रहे हैं कि वन टाइम पैकेज कुछ नहीं होते हैं। एजेंट आपको दिखाते हैं 6 साल का आप दोगे 30 लाख लगेंगे, 35 लाख लगेंगे, आप वन टाइम दे दो 20 लाख में हो जाएगा, 30 लाख में काम हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने लास्ट ईयर उससे पहले एक वन टाइम पैकेज ले लेके वहां पे गए हुए हैं उनका क्या होएगा? पैसा भी गया, बच्चे की लाइफ भी गई, एज भी गई, करियर भी खराब हो गया। अगर आप ईयरली पे करोगे इससे अच्छा कुछ ऑप्शन होता ही नहीं है। तो किर्गिस्तान के अंदर फ्रॉड हुआ है, इस चीज को आप समझो। एक्रीडेशन अप्रूवल नहीं थे। एक्रीडेशन यही नहीं है कि आज इन्होंने बोल दिया है ना कि आज ही ये कॉलेज पर हमने बैन लगा दिया, तो एक्रीडेशन ऐसे नहीं होता। उसके पीछे 6 महीने 1 साल लंबा प्रोसेस होता है। तो जो एजेंट आपको भेज रहे थे उनको नहीं पता था कि एक्रीडेशन का प्रोसेस चल रहा है, एक्रीडेशन का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, आपको उसको मैच करना है। जिस भी कॉलेज के अंदर वो भेज रहे हैं, देखो इंडिया में जितने बैठे सारे तो एजेंट ही बैठे हैं ना, इनको ये चीज नहीं पता थी कि उन्होंने अपने आकोश से पूछा कि जी एक्रीडेशन होना है, हमारे इंडियन बच्चे आएंगे तो क्या दिक्कत होगी। समझ रहे हो? ये नहीं कि रातों रात उसको बंद कर दिया। बहुत लेंथी प्रोसेस चलता है एक्रीडेशन का। उसके बाद चीजों के ऊपर है ना, जब एक अति हो जाते हैं ना उसके बाद ये डिसीजन है कि नहीं बैन खत्म, हटाओ। अब आज उन पेरेंट बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर कोई भी किर्गिस्तान के लिए प्लान कर रहा है मत प्लान करना, एजेंट के मीठे वादों में मत आना। आज भी कहेंगे कि सोकोल जलालाबाद इंटरनेशनल चले जाओ, ओश इंटरनेशनल चले जाओ, फलाना चला जाओ, ठिकाना चले जाओ, बट उनको 1 साल का टेम्परेरी अपना को एक्रीडेशन मिला है, उनको परमानेंट एक्रीडेशन नहीं है। आज आपको बोलेगा आप चले जाओ जी, देखो 1 साल का एक्रीडेशन, अगले साल वो एक्रीडेशन फेल हो जाता, उसके बाद क्या करोगे? वन टाइम पैकेज दे देना। जितने इंडिया में बैठे हैं ना ये तो अपना कट कमीशन लेके साइड हो जाएंगे। फिर आपको क्या बोलेंगे जी, हम क्या बोलें, हम आपके चेकर ट्रांसफर का ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, कंट्री ने रूल चेंज कर दिया। कंट्री ने रूल चेंज नहीं किया है, एक्रीडेशन एक लेंथी प्रोसेस होता है। इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं उन पेरेंट बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, किर्गिस्तान मत जाना। अपना करियर खुद अपने हाथों से खराब कर दोगे, अपने पेरेंट्स का पैसा खराब कर दोगे। अगर आपका बजट 15, 20, 25 लाख की है एमबीबीएस करना, तो 15, 20, 25 लाख में एमबीबीएस नहीं होने वाली। एक अच्छी कंट्री, बड़ी कंट्री चूज करो जहां पे आपका बजट 30 से 35 लाख लगेगा। इसको आपको साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम चलते हैं, वो एजेंट आपको बोलेगा इस कॉलेज में चले जाओ, उस कॉलेज में चले जाओ, 1 साल का एक्रीडेशन है, 1 साल बाद आपका एक्रीडेशन मान लो वहां का नहीं हुआ, करियर खत्म। और इस चीज को हमने उज्बेकिस्तान वाली वीडियो में बोला था कि इस समय उज्बेकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन उठाए गए। जितनी एक छोटी कंट्री है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके ऊपर दिक्कत आनी ही आनी है, जो कि आ चुकी है। और इसके अंदर मेन पॉइंट सबसे बड़ा पता है क्या, जिसपे अब भी कोई फोकस नहीं कर रहा, जितने भी ज्यादातर किर्गिस्तान के कॉलेज हैं इनके कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे इंडियन बच्चों के, इंडियन पेरेंट्स के पैसे जो हम एजेंट को देते हैं वो जा तो एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में रहा है ना। उस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है किसी को पता नहीं पता। जो आपको इंडिया में एजेंट कह रहा है कि जी ओश इंटरनेशनल, जलालाबाद इंटरनेशनल, इन फलाना ठिकाना जो भी कॉलेज है इसके अंदर चले जाओ, या तो वहां पे पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर ना, वो अपना कट कमीशन लेके साइड हो गया। वन टाइम पैकेज में उसको मोटा कमीशन मिल जाता है, ठीक है। जो ईयरली पैकेज आएगा हो सकता है उसको हर साल का कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा हो, है ना। उनने अपना पैसा कमा लिया, आपके बच्चे का करियर खराब हो गया, आपके बच्चे की लाइफ खराब हो गई, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, है ना। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स पे कर्जा चढ़ जाता है। तो इस गली मत जाओ। ये जो भी 13 कॉलेज है मेरे को बताने की जरूरत नहीं, इनके लिस्ट भी अटैच हो जाएगी। जो 6 कॉलेज उनको 1 साल का एक्रीडेशन मिला है, जिनकी अगले साल रद्द होने की बहुत हाई चांसेस हैं, वो भी आपके साथ अटैच हो जाएगी। देखो, इन कॉलेजों को अवॉइड करो। बाकी अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, आज आप यूएसएल इंडिया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट सीनियर काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे। बाकी थैंक यू।